नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की होगी। हरिद्वार के जंगल से सटे इलाकों में जंगली जानवरों की दहशत बढ़ती ही जा रही है। यहां हरिद्वार वन विभाग के दूधिया बंद क्षेत्र में एक हाथी अचानक ही आक्रामक हो गया, आबादी की तरफ बढ़ने लगा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन जब आक्रामक हाथी रिहायशी क्षेत्र में बढ़ने लगा तो वन कर्मचारियों को फायरिंग करनी पड़ी। कई फायर के बाद हाथी बमुश्किल राजाजी टाइगर रिजर्व की तरफ बढ़ा। मोतीचूर रेंज के जंगल की ओर उसे खदेड़ा गया। वन विभाग ने अधिकारियों का कहना है कि हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया था और इसलिए आक्रामक व्यवहार कर रहा था। उधम सिंह नगर जिले में एक सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते विजिलेंस ने गिरफ्तार किया। बुधवार को जिले के पीआरडी ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को विजिलेंस ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अश्विनी कुमार पीआरडी के एक जवान से पोस्टिंग के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत पीआरडी जवान ने विजिलेंस में की थी। विजिलेंस की ट्रैप टीम ने शिकायत को सही पाया और आरोपी अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पिछले हफ्ते ही जिले में एक पटवारी भी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ था। देहरादून में पौधा की 300 बीघा विवादित जमीन के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। जमीन मालिक के वकील आगे आए और आरटीआई एक्टिविस्ट के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया, तो दूसरी तरफ आरटीआई एक्टिविस्ट अभी भी अपने आरोपों पर कायम हैं। अगर 30 पेड़ काटे हैं और उसकी परमिशन है, यहाँ एक पेड़ की परमिशन नहीं मिलती और वो साबुन के पेड़ कटे हैं, ये गूगल लोकेशन है वहाँ की। अब आप ये बताइए कि ये उस समय ये 30 पेड़ थे, जो वर्तमान स्थिति आई है वो ये आई है। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने सरकारी डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए देहरादून के पौधा में निर्माणाधीन दिशा 1 और दिशा 2 नाम के 2 बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए थे। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जमीन के मालिक इंद्र सिंह बिष्ट ने वकील के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपों का जवाब दिया। वकील अमित वालिया का कहना है कि जमीन 300 बीघा नहीं बल्कि 144 बीघा है। इसमें न तो किसी अनुसूचित जाति की जमीन और न ही सरकार के कब्जे वाली गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन रेरा और एमडीडी से अप्रूव है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रोजेक्ट के लिए 1,500 नहीं, परमिशन लेकर सिर्फ 30 पेड़ काटे गए। हमारी नजर में मामला कोई है ही नहीं, हम तो साफ सुथरा काम करने वाले लोग हैं। ये 300 बीघा जमीन भी नहीं है, जमीन 147 बीघा है। और जिस तरह से कहा जा रहा है लगातार कि शेड्यूल कास्ट की ज़मीन है, कोई शेड्यूल कास्ट की ज़मीन अनलॉफुल तरीके से एक्वायर नहीं की गई, ये बात हम बार बार कह रहे हैं। वो जुडिशियल एग्जामिनेशन में अगर कोई चाहता है वो करा ले, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। दूसरी ओर आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी अभी भी अपने आरोपों पर डटे हुए हैं। नेगी ने बुधवार को पौधा की हाउसिंग कॉलोनी साइट की 2 सैटेलाइट इमेज भी जारी की। पहली इमेज इस साल 2021 की है, जब दिशा 1 हाउसिंग कॉलोनी का काम शुरू हुआ। आप देख सकते हैं कि इसमें घना जंगल साफ नजर आ रहा है। दूसरी इमेज अक्टूबर 2023 की है, जब दिशा 2 कॉलोनी का काम शुरू हो चुका था, जिसमें पूरा एरिया मैदान नजर आ रहा है, यानी कि पेड़ नहीं है। विकेश नेगी का कहना है कि अवैध रूप से पेड़ काटने से लेकर जमीन हड़पने तक के इस पूरे मामले को लेकर अब वो हाई कोर्ट जाएंगे। वहाँ की अब आप ये बताइए कि ये उस समय ये 30 पेड़ थे, अब आप ये लगाइए इतने सारे पेड़, और उसके बाद जो वर्तमान स्थिति आई है वो ये आई है। तो ये 30 पेड़ अगर कटे हैं तो इसका मतलब सबको नॉलेज था। अगर इन सबने लिया है, इन्होंने लिया है, सभी मिली भगत से। देखिए अभी इसमें आगे हमें लगता नहीं है कि इसमें जांच होगी, और इसमें हम हाई कोर्ट में पीआई फाइल करेंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं। पौधा हाउसिंग कॉलोनी के इस मामले ने इसलिए भी तूल पकड़ा क्योंकि इस विवादित जमीन पर कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने भी प्लॉट खरीदे। मंगलवार को न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जहां ब्यूरोक्रेसी में मुद्दा चर्चा का विषय बना रहा, तो सूत्रों की माने तो इस हाई प्रोफाइल मामले की शासन लेवल पर गोपनीय जांच कराने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है।
कुलदीप चौहान और सत्येंद्र बर्तवाल के साथ देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी गुजरात दौरे पर हैं, जहां सीएम अहमदाबाद में इन्वेस्टर्स समिट के लिए रोड शो करेंगे। किया उन्होंने मुख्यमंत्री निवेशकों के साथ बातचीत की मुख्यमंत्री ने और इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित भी किया। अहमदाबाद में 50 से ज्यादा समूहों के साथ 20,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू पर साइन हुए हैं। सीएम धामी की मौजूदगी में यह करार हुआ। वहीं सीएम ने निवेशकों के सामने सरकार की नीतियों को रखा और उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया। रोड शो में अधिकारियों की टीम के साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद थे। और लैंड बैंक अभी बड़ा बनाया है। जैसे आप लोगों को लगता होगा कि वैसे तो आप में से तो अधिकांश लोग उत्तराखंड आते हैं, जानते हैं उत्तराखंड के बारे में, लेकिन जहां नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि 6,000 एकड़ से ज्यादा का लैंड बैंक हमने बनाया है अभी वहां पर। और ये पर्वतीय क्षेत्रों में अलग है। जो हमारे हिल्स में आएंगे, जो हिमालय की तरफ जाएंगे, उनके लिए हम और प्रोत्साहन की नीतियों को भी ला रहे हैं और अमल में ला रहे हैं। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में बड़ा लैंड बैंक हमारे पास है उद्योग लगाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। सीएम धामी ने अहमदाबाद में सुबह की सैर की। साबरमती रिवर फ्रंट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने दौड़ भी लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और गुजरात के विकास पर उनके विचार और अनुभव को सुना। उन्हें देवभूमि उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साबरमती रिवर फ्रंट को बहुआयामी रूप से विकसित कर पर्यटन केंद्र बनाने का अभूतपूर्व काम गुजरात में हुआ है और इसका श्रेय उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को दिया। ये फ्रंट इकोलॉजी और इकोनॉमी का अद्भुत प्रतीक है। ये बात भी सीएम धामी ने कही। उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी एसओजी समेत कई पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ने जा रही है। हाईकोर्ट की गिरफ्तारी पर रोक के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी की गई और उसे हिरासत में लेकर मारपीट भी की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने अब सख्त रुख दिखाया है। हाईकोर्ट में डीआईजी की जांच रिपोर्ट भी बुधवार को दाखिल की गई। कोर्ट अब 3 नवंबर को इस पर सुनवाई कर बड़ा आदेश जारी कर सकता है। दरअसल 11 सितंबर को एक घटना हुई थी जिसमें गगनदीप आरोपी है, लेकिन दोनों पक्षों में समझौता हो रहा है, जिसकी वजह से ही कोर्ट ने गगनदीप की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके कोर्ट से बाहर निकलते ही एसओजी की टीम ने गगनदीप को गिरफ्तार किया। किच्छत थाने में उसके साथ मारपीट भी हुई है। जब एक्यूज्ड बाहर निकला तो जस्ट कोर्ट के बाहर से ही एसओजी ने उसको अरेस्ट कर लिया और वो ले गए, जबकि कोर्ट के इस ऑर्डर को की इन्फॉर्मेशन सरकारी वकील ने दे दी थी। तो उसके बावजूद भी इन्होंने रात को 10 बजे तक उसे अपनी कस्टडी में रखा और उसके साथ मारपीट भी की, जिसकी उसने कंटेम्प्ट पिटीशन यहाँ दाखिल करी है। कृषि मंत्री गणेश जोशी विदेश दौरे से लौट आए हैं, पर घर पर स्वागत के साथ सामना सीबीआई जांच से जुड़े सवालों से हुआ। मंत्री जी का दावा है कि कोई भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश से पहले कृषि मंत्री चुप क्यों थे। कृषि मंत्री गणेश जोशी करीब 10 दिन के विदेश दौरे के बाद घर लौटे तो कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने स्वागत माला पहनाकर किया। पर स्वागत के साथ साथ सवाल भी मंत्री गणेश जोशी का इंतजार कर रहे थे। सवाल ये कि उद्यान विभाग के घोटाले पर उनका क्या कहना है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, लेकिन कांग्रेस कृषि मंत्री की जांच की भी बात कह रही है। हाईकोर्ट के जांच के आदेश में बीजेपी विधायक का नाम है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? बड़े घोटाले पर यही सवाल पूछे गए, पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने एक ही जवाब दिया, जांच में जो गलत और भ्रष्ट साबित होगा उस पर कार्रवाई होगी। जब जांच होगी तो जांच में जो भी सामने आएगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं करता मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हम किसी भ्रष्टाचारी को हम छोड़ेंगे नहीं
और किसी सही व्यक्ति को हम परेशान नहीं करेंगे। ये हमारा सरकार का संकल्प है और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो दोषी होगा उसको सजा होगी। उद्यान विभाग के घोटाले पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा के कार्यकाल के हैं, जब पौधों से लेकर मेलों के नाम पर किसानों का पैसा लूट खसोट किया गया। बावेजा के करीब 2 साल के कार्यकाल में क्या गोलमाल हुआ, ये सीबीआई ही पता लगा पाएगी। इसी को लेकर कांग्रेस हमलावर है। वहीं सीबीआई जांच पर पहली बार कृषि मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। मेरा गणेश जोशी जी से एक ही निवेदन है, अगर वो कहते हैं कि जो बड़े से बड़ा दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की, तो आप पहले अपनी सफाई तो दे दीजिए। दीपक करगेती ने आमरण अनशन किया, काश्तकार अनशन वहाँ आंदोलन कर रहे थे, लंबे समय से इस जांच की मांग चल रही थी, आपने जांच क्यों नहीं बैठाई? आखिर हाईकोर्ट को निर्देश देने के बाद ही आप जांच बैठा रहे। अगर आप स्वच्छ थे, साफ थे और आपका इनको संरक्षण प्राप्त नहीं था, तो जब आपके पास शिकायत आई थी, कागजातों के साथ उसने शिकायत की थी, हमारे पास सारे कागजात हैं जो आपको भी प्रेषित किए गए थे, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने जांच क्यों नहीं बैठाई? आखिर हाईकोर्ट के निर्देश पर ही जांच क्यों बैठ रही? उद्यान विभाग में घोटाला हुआ है, ये बात एसआईटी जांच के बाद होने वाली सीबीआई जांच से साफ हो चुका है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जांच के बाद एक्शन की बात कहकर फिलहाल भले ही पीछा छुड़ा लिया हो, लेकिन घोटाले पर सवाल तब तक उठते रहेंगे जब तक सीबीआई जांच पूरी होकर असली घोटालेबाज बेनकाब नहीं होते। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हवाई सेवा और बेस अस्पताल शुरू करने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर का धरना जारी है। विधायक को मनाने प्रभारी डीएम वरुण चौधरी धरना स्थल पर पहुंचे, लेकिन विधायक मेहर ने मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। विधायक का कहना है कि सरकार लंबे वक्त से बेस हॉस्पिटल और नियमित हवाई सेवा शुरू करने के नाम पर लोगों के साथ धोखा कर रही है, जिसे देखते हुए उन्होंने तय किया है कि इस बार जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। साथ ही विधायक ने कहा कि सरकार जितनी देर करेगी उतनी मांगें बढ़ती ही जाएंगी। कि भाई इस तारीख से प्रदेश सरकार मंजूर कर रही है, हवाई उड़ान सेवा शुरू कर रही है या स्टाफ हम भेजने कर ये बात बताएंगे, और वो कोई समाधान तो लाए नहीं, पर हमसे उल्टा पूछ रहे हैं कि आप डीएम मैम से बात करेंगे या किससे बात करने के लिए हम यहाँ पे नहीं बैठे, हम तो अपना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। रुद्रप्रयाग में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट बुधवार को सुबह 11 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बाद बंद कर दिए गए। इस मौके पर 1500 श्रद्धालुओं ने बाबा तुंगनाथ के दर्शन किए। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुंगनाथ के कपाट खुल गए थे, जिसके बाद प्रातःकालीन पूजा अर्चना और दर्शन शुरू हुआ। फिर 10 बजे कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई और बाबा तुंगनाथ को स्वयंभू लिंग को फूलों, भस्म आदि से ढककर समाधि रूप दिया गया, जिसके बाद तुंगनाथ के कपाट बंद किए गए। तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद आज डोली रात्रि विश्राम के लिए चोपता पहुंच चुकी है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का कहना है कि गुरुवार को तुंगनाथ की डोली भनकुन के लिए रवाना होगी और वहीं पर प्रवास करेगी और शुक्रवार को भूतनाथ मंदिर होते हुए शीतकालीन गद्य स्थल मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ पहुंचेगी। उल्लुओं की तस्करी के मद्देनजर दीपावली से ठीक पहले वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने प्रदेश के सभी फॉरेस्ट डिवीजन में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसी किसी भी जानकारी पर लोगों से फॉरेस्ट कंट्रोल रूम को सूचना देने की अपील की गई है। अंधविश्वास की वजह से दीपावली के मौके पर लक्ष्मी पूजा में उल्लू के अंगों से तंत्र मंत्र किया जाता है। मनोकामनाएं पूरी करने के लिए अमावस्या की रात उल्लुओं के नाखून, चोंच और पंखों से तंत्र साधना कराई जाती है और इसके लिए बड़े पैमाने पर दुर्लभ प्रजाति के उल्लुओं की तस्करी भी होती है। इसी पर रोक लगाने की कवायद प्रशासन की है। बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारे मिथक हैं, जिसके कारण लोगों को ये लगता है कि उल्लू के माध्यम से कोई तंत्र मंत्र किया जाए या कुछ और किया जाए तो इससे लोगों को लाभ होगा, पैसे आएंगे और कई चीज़ें होंगी। और इस कारण जो अभी त्योहारों का एक पक्ष चल रहा है, इसमें ये संभावना रहती है कि उनका शिकार किया जाए। इसको देखते हुए हमने पूरे प्रदेश में जितने भी वनाधिकारी हैं उनको इसके बारे में अलर्ट जारी किया है।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर से एक बाघ को वापस जंगल में छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि इस बाघ को कुछ दिन पहले पौड़ी जिले से रेस्क्यू किया गया था। इस बाघ की सही स्थिति को देखते हुए इसके गले में रेडियो कॉलर लगाया गया और फिर कॉर्बेट के जंगल में रिलीज कर दिया गया। अब इसकी सैटेलाइट के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसका रेडियो कॉलर निकाला जाएगा। आगे बढ़ने से पहले पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। अल्मोड़ा की लमगढ़ा पुलिस ने एक शख्स को 1 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। तस्कर बरेली का रहने वाला है, पहाड़ में चरस बेचने आता है। हल्द्वानी में चोरी की एक हाई प्रोफाइल घटना का पुलिस ने खुलासा किया। 2 चोरों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया, जिनके पास से कैश भी बरामद हुआ है। उत्तरकाशी के गंगोरी कस्बे में रसोई गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी मिली, जिसमें अवैध रूप से सिलेंडर भरे हुए थे। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने गाड़ी सीज कर दी। रुड़की में झबरेड़ा के एक घर में राज्य कर विभाग ने छापेमारी की। घर से गुटखा खैनी के 100 से ज्यादा कट्टे बरामद किए। टिहरी पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर सत्यमेव जयते ग्रुप ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। इस बार भी चुनाव में जीत का दावा किया। हरिद्वार में स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम फूड स्ट्रीट बनाने जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को एक ही जगह पर अलग अलग प्रसिद्ध व्यंजनों का स्वाद मिल सके। पुलिस महानिदेशक ने उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने के लिए बागेश्वर के प्रताप नगर कोटी को अति उत्कृष्ट सेवा सम्मान से नवाजा। इसके अलावा कमला आर्या और पुष्कर नाथ को उत्कृष्ट सेवा सम्मान से नवाजा गया। कोटद्वार के पटाखा व्यापारियों और प्रशासन के बीच विवाद शुरू हो गया। बाजार में जगह न मिलने से नाराज व्यापारियों ने एसडीएम के पास में भी जगह देने की मांग की है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने नई टिहरी कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें नरेंद्र नगर के शहरी स्वरूप पर वन भूमि दर्शाए जाने से उत्पन्न स्थिति के समाधान पर चर्चा की गई। देहरादून में महंत इंद्रेश अस्पताल में ईएसआईएस सेवा कल से एक बार फिर शुरू हो रही है, जिसमें कर्मचारी बीमा का लाभ फिर से लोगों को मिल सकेगा। और अब बात करते हैं छात्र संघ चुनावों की। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके बाद छात्रों ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। छात्र संघ उम्मीदवारों ने कैंपस में अपने पक्ष में वोट के लिए समर्थन मांगा और सभी मुद्दों पर काम करने का भरोसा दिया है। छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद कैंपस में बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। साथ ही पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है। 3 नवंबर को छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन होंगे, जिसके बाद 7 नवंबर को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित होंगे। देहरादून के सबसे बड़े डीएवी पीजी कॉलेज में चुनावी माहौल दिलचस्प बना हुआ है, जहां अध्यक्ष पद पर एक महिला कैंडिडेट के साथ एनएसयूआई के बागी ने भी ताल ठोक दी है, तो महासचिव पद पर 23 साल बाद एबीवीपी ने दावेदारी की है। प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालय में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। जिसके टिकट कटे वो बागी हो चले, तो जिन्हें टिकट नहीं मिले वो निर्दलीय या दूसरे दलों से जा मिले। यानी छात्र संघ चुनाव में माहौल एकदम गरमाया है। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में नया ग्रुप वॉइस ऑफ स्टूडेंट ही बन गया, जिसे संजना रावत अध्यक्ष पद पर एबीवीपी और एनएसयूआई के कैंडिडेट को टक्कर देने के लिए मैदान में है। तो वहीं 23 साल बाद महासचिव पद पर एबीवीपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। बच्चों ने खुद से बनाया है और इसका जो मेन उद्देश्य है, ये बच्चों के हित के लिए कार्य करना है। और जहाँ तक बात रही टक्कर देने की, तो सभी लोग अपने इसके लिए लड़ रहे हैं और हम भी अपना एक मोटिव लेके लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात हमारे लिए है, 23 साल बाद हम परिषद जो है वो महासचिव भी लड़वा रही है और अभी पूरे पैनल पे, सारे पैनल पे लड़ रहे हैं। 6 के 6 जो कैंडिडेट हैं सब लड़ रहे हैं और एक हमारी
OAVP से भी हमारी कोषाध्यक्ष पद पे जागृति गुसाई वो भी लड़ रही हैं। वहीं NSUI में गजब का खेल चल रहा है। यहाँ अध्यक्ष पद पर दूसरे कैंडिडेट को टिकट मिलने से नाराज सिद्धार्थ ने आर्यन ग्रुप का दामन थाम लिया और अब अध्यक्ष पद पर वो भी मैदान में है। हम पहले जिस संगठन में कार्य कर रहे थे, जिस संगठन के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे थे NSUI, उस संगठन ने मतलब लास्ट तक हमारे साथ ऐसा किया जैसे एक मजाक कर रहे थे, कह रहे हैं टिकट होएगा नहीं होगा, टिकट होगा नहीं होगा। और आज जो है मतलब नॉमिनेशन की डेट तक आने तक भी उन्होंने कल रात तक टिकट नहीं किया था और रात तक मुझे कहते हैं कि रुकिए रुकिए रुकिए। राजनीति की नींव छात्र संघ चुनाव से शुरू मानी जाती है, लेकिन फिलहाल प्रदेश के बड़े कॉलेज में जिस तरह के समीकरण बने हैं, कहा जा सकता है कि एक ही दिन एक ही समय पर प्रदेश भर में होने जा रहे छात्र संघ चुनाव जबरदस्त नतीजे देंगे, जिस पर राजनीतिक दलों की भी नजरें हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है, IPS स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ है। ADG अमित सिन्हा को खेल और युवा कल्याण का विशेष प्रमुख सचिव बनाया गया। अभी तक इस पद पर अभिनव कुमार थे, जो अब CM दफ्तर से विशेष प्रमुख सचिव के तौर पर जुड़ेंगे। इस बदलाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। भारत में महिलाओं को बराबरी के भले ही कई अधिकार मिले हों, बावजूद इसके मंदिरों में पुजारी का जिम्मा अब तक महिलाओं को नहीं दिया गया था। लेकिन पिथौरागढ़ के श्री कृष्ण मंदिर में पहली बार महिलाओं को पुजारी की जिम्मेदारी दी गई है। इस फैसले को धार्मिक बराबरी के लिहाज से ऐतिहासिक माना जा रहा है। उत्तराखंड में हजारों मंदिर हैं, लेकिन इन मंदिरों का जिम्मा महिलाओं को मिलना तो दूर, कई मंदिरों में खास दिनों में उनका प्रवेश तक वर्जित है। लेकिन सदियों से चली आ रही इन गलत परंपराओं को सिकड़ानी में बने श्री कृष्ण मंदिर में तोड़ा गया है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पीताम्बर अवस्थी ने जहां खुद के प्रयासों से इन मंदिर को बनाया है, वहीं इस मंदिर में पुजारी का जिम्मा 2 महिलाओं को दिया गया है। श्री कृष्ण मंदिर में महिलाओं को पूरे विधि विधान के साथ पुजारी बनाया गया। पेशे से टीचर रहे पीताम्बर अवस्थी पहले भी नशा मुक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। अन्य क्षेत्रों में भी महिलाएं काफी आगे बढ़ी हुई हैं और जो धार्मिक क्षेत्र में महिलाओं को पुजारी का दायित्व सौंपा जाएगा, तो धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ जो महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच है वो दूर होगी और समाज में एक नई क्रांति आएगी। मंदिर कमेटी की ये पहल जहां मंदिरों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों में बराबरी का हक दे रही है, वही सदियों से चली आ रही रूढ़ियों को भी तोड़ रही है। साथ ही यहाँ हर धर्म को मानने वालों को प्रवेश की इजाजत भी है। अब चौतरफा इसकी तारीफ हो रही है कि अगर हम वैदिक युग में जाएं, उस समय अपाला और गार्गी सारे हवन यज्ञ किया करती थी, तो बीच में ये चीजें प्रथा से हट गई। हमारे मन में विचार आया कि महिलाओं की बराबर की भागीदारी मिले, इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि यहाँ पर महिला पुजारी नियुक्त की जाए। जो ये महिलाओं को पहली बार मंदिरों में पुजारी का दायित्व मिला है, इसके लिए महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा गौरव की बात है, क्योंकि आज तक हमने न सुना न देखा कि महिलाएं किसी भी मंदिर में पुजारी हैं। और जो ये मंदिर के संस्थापक है अवस्थी जी, उनकी सोच जो महिलाओं के प्रति है, वो सोचते हैं कि महिलाएं पुरुषों की मतलब बराबरी करें। भारत में